सभी को फिर से नमस्कार। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये थेल्स पाइथागोरस परिमेय का उपपरिमेय है। पाइथागोरस परिमेय का उपपरिमेय है। उपपरिमेय आपको हम बताएंगे, ये जबरदस्त तरीके से बताएंगे। मतलब कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। हम जो है हमारे सर जो बताए हैं और हम एक दो किताब रखे हुए हैं, उस सब से निचोड़कर जो सबसे सरल और अगला को जो सब यानी अच्छा से समझ में आए, उसी को उस तरह हम उसको छांटते निकालते हैं और उसको बताते हैं, बनाते हैं पहले, उसके बाद आपको हम बनाते हैं। इसलिए ये देखिएगा, आप खुद महसूस कीजिएगा कि वास्तविक में ये अलग ढंग से बताया हुआ चीज है। तो ये उपपरिमेय है। कह रहा किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाइए। अधिक कोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री से बड़ा होना। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा को अधिक कोण कहेंगे हम। तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है। 90 जो होता है उस सीधा होगा, तो उससे बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज है ABC, है ना। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल आधार भुजा उसके विक्षेप, मतलब कि इसके बढ़ाए हुए पीछे बढ़ाएं। क्योंकि जब ये पाइथागोरस परिमेय का उपपरिमेय है तो पाइथागोरस तो होना चाहिए। पाइथागोरस क्या कहता? किसी समकोण त्रिभुज में, तो इसमें है हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मतलब एक भुजा और 90 डिग्री पर दर्शाएंगे। क्योंकि पाइथागोरस का उपपरिमेय है तो एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। वे विक्षेप के गुणनफल के दुगने के योगफल के बराबर होता है। बात समझ गया? इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न जब तक नहीं दिखिएगा समझ में नहीं आएगा। इससे पहले एक चीज और बेसिक देख लीजिए। ऐसे सब जानते होंगे मगर दोहरा देते हैं हम। ABC, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने की होता है कर्म, ये है लंब, ये है आधार। समझ गए? अब हम कर्म, सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र पाइथागोरस परिमेय जी दिए हैं। तो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पहला। दूसरा, अब हम इसी में लंब निकाल कह दिए AB स्क्वायर, तो ये प्लस में साइड जाएगा माइनस में, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। 3 में अगर BC निकाल कहेगा को BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक, एक याद रहेगा तो आप सब निकाल लीजिएगा। इसको याद रखना जरूरी है। लग रहा है आपको कि तो हम जानते हैं क्या चीज है, मगर हिसाब में एक जब हम इसको चेंज करेंगे तो वहां पर कहेगा अच्छा ये कैसे वो अच्छा लंब बराबर निकाले सर, इसलिए इसको देखना जरूरी है। ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब पूछ दिया तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालने कहा दिया तो कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। मतलब अगर ई निकालने कहेगा तो इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में। अगर ई निकाल रहे हैं ई प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में। वही किए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। आप देख रहे हैं? इसको देखना जरूरी है। ये जब तक आप नहीं देखिएगा आगे समझ में नहीं आएगा। समझ गए? चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न पर आते हैं। एकदम धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे चढ़ेंगे प्रश्न पर। किसी पहले विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है।
अधिक कोण में यहां तक आए हैं। अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर यहां आए हैं। इसके बाद की कह रहा है भुजा के विक्षेप के गुणनफल, मतलब इसके उल्टा बढ़ाना है, उल्टा बढ़ाएंगे है ना। गुणनफल दुगने के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बोले थे पाइथागोरस का उपपरिमेय है, तो इसमें एक पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो समकोण बनाएंगे। तो इसका मतलब बीच इसका उल्टा बोल रहा था तो उल्टा कर दिए, एक हम समकोण त्रिभुज बना दिए, एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, माना कि एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण अधिक कोण है तथा बीडी लंब लिए बीसी के बढ़ाए हुए भाग पर, बीडी जो लंब लिए हैं बीसी के बढ़ाए हुए भाग पर, लंब लिए है ना, बढ़ाए हुए भाग पर, बीडी लंब बीसी के बढ़ाए हुए भाग पर। बात समझ गए? अब सिद्ध करना है। एक चीज और बताते हैं, ये विशेष प्रतिक्रिया ऐसा नहीं जो हम लिखे हैं ऐसे ही आप लिखिए, प्रश्न के अनुसार आप लिखिएगा, अपना मन से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिद्ध करना कि अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, अधिक कोण तो बी है, बी के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, तो बी के सामने, पहले तो यह त्रिभुज नहीं था, अन्य बी के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, तो दो भुजा की बच गई ए बी और बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल आधार भुजा उसे विक्षेप के गुणनफल, मतलब इसके जो उल्टा जो लंब लिए वो विक्षेप का गुणनफल के दुगना के योगफल मैंने जोड़ दिए, और दुगना का रहा, और दुगना भी कौन कौन है, बीसी है और बीडी है ना। विक्षेप के गुणनफल मतलब ई भुजा गुना ई भुजा के दुगना के योगफल के बराबर है। समझ गए? चलिए प्रमाण, अब देखिए खेला होगा। देखिए लग रहा है इतना बड़ा देखने में, मगर दिमाग से चलने पर एकदम तुरंत बन जाएगा, और अलग ढंग से हम आपको इसको बताएंगे। खाली बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा। और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, ये याद रखिए। एक टोटल इस चैप्टर में हम उसी पर बनाएंगे, खाली कॉन्सेप्ट होके इसको देखिए। प्रश्न भी बहुत बड़ा लगा था, क्या कर, मगर धीरे धीरे इस पर आए हैं। कहा किसी अधिक कोण त्रिभुज में, तो अधिक कोण बी, अधिक कोण माने इसके सामने, अधिक कोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा का वर्ग, तो सामने वाला भुजा ए सी, अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के विक्षेप के गुणनफल के दुगने के योगफल के बराबर है। इसका उल्टा में, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय बार बोल रहे हैं, पाइथागोरस परिमेय जब तक समकोण त्रिभुज नहीं है तो खेला नहीं होगा, तो इसलिए इसके विक्षेप उल्टा बढ़ाए और लंब डाल दिए हम ए बी। चलिए अब हम एकदम देखिए चल रहे हैं आसान से, एल एच एस से क्या है, पहला बढ़िया समझ जाइएगा, सब तुरंत समझ जाइएगा। ए सी स्क्वायर किए, ए सी स्क्वायर एल एच एस से चल रहे हैं। देखिए यहीं से हमारा खेला स्टार्ट है, एल एच एस से चल रहे हैं ए सी स्क्वायर। ए सी आप देखिए मतलब बड़का त्रिभुज
90 के सामने वाला भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो गया एडी, आधार हो गया डीसी। कोई दिक्कत? यहां लिख दीजिए त्रिभुज एडीसी से, एडीसी से क्या था ये एसी, हम बोल उस समय बताए थे कि सूत्र याद रखिएगा एसी, एसी एसी के स्क्वायर, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही लिखे हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए देखिए एडी, एडी किधर है? ये एडी। अब इस त्रिभुज में देखिए एडी क्या है? लंब है। इस त्रिभुज में एडी क्या है? लंब है। तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या हो जाएगा? AB के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर प्लस BC। कोई दिक्कत? अब कहो काहे से कर रहे हैं सर? तो यहां भी हम देख रहे हैं सिद्ध करने वाला उत्तर सामने रहता है, तो यहां भी देख रहे हैं। पहले हम AC कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लाए, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसमें था ही नहीं, इसमें है नहीं है, तो फिर हम इसको चेंज किए AD। इस त्रिभुज में AD क्या है? लंब है, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, वही लिखे हैं, इसको वही लिख दिए हैं। यहां पर कर दीजिएगा त्रिभुज ADB में, इधर लिख ले जाइएगा ताकि जांचने वाला को समझ में बढ़िया से आए। चलिए अब देखिए, अब यहां इसको मिलाइए सिद्ध करने वाला। AB आ गया मेरा, AB मेरा आ गया है, तो AB आ गया है तो AB को कुछ नहीं करेंगे, AB स्क्वायर। अब यहां देखिए BD और DC है, यहां लाना कौन सी है? BC स्क्वायर, तो BD स्क्वायर, BD किधर है? BD, BD ये है ना, BD लाना है BC, BC ने लाना है, पूरा लाना है ना, पूरा लाना है। ऐसा नहीं हम पूरा जान रहे हैं एकदम एकदम इसको देख के इसके अनुसार। यहां देखिए ध्यान से 2AB है, एक मतलब ये निकाले होंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर पर। A प्लस बी का होल स्क्वायर की होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना। बस वही खेला यहाँ पर करना है, वही खेला यहाँ पर करना है। चलिए देखिए एक मिनट, BD स्क्वायर लग रहा था गलती, हाँ यहाँ पर देखिए गलती है। यहाँ जो हम है AD निकाले, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर घटाव होगा। ठीक लग रहा था गलती, BD स्क्वायर हो गया। चलिए अब DC निकालना है, DC निकालना है क्योंकि BD यहाँ है, BD है तो BD को रह दीजिए, DC नहीं है, DC निकालना मतलब इतना निकालना है, सॉरी DC, D से C पूरा पूरा है ना, हाँ पूरा, तो DC पूरा है, DC इसमें है, DC, हाँ DC देखिए दो पार्ट में, DC दो पार्ट में, कौन कौन पार्ट है? पूरा पार्ट दो पार्ट में कौन कौन है? DB प्लस BC। अब काहे ऐसा किए? क्योंकि BC हमको लाना था, इसलिए DC लाना नहीं है, तो DC लाना नहीं है इसमें, तो उसको खत्म करेंगे, तो D से C तक इको पार्ट में है, दो पार्ट में, इतना प्लस इतना, वही लिख दिए हैं। चलिए लिखिए AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। प्लस AB, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए BD स्क्वायर प्लस में, BD स्क्वायर माइनस, माइनस में प्लस में, खत्म किया गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC, यही तो लाना था, DB इंटू BC, PRO DB। समझ गया? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा A
बी सी किसी न्यून कोण त्रिभुज में विशेष प्रतिक्रिया माना कि ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर न्यून कोण जिसमें कोण बी न्यून कोण है। ठीक, अब कह रहा न्यून कोण के सामने वाली भुजा सिद्ध करना है। कहीं कहीं सिद्ध करने वाला ने आपके मतलब दे ले रहेगा प्रश्न में सिद्ध करना है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बी को न्यून कोण के सामने वाला भुजा कौन है एसी भुजा का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल। अन दो भुजा कौन कौन बच गया ए बी लिए एसी लिए तो बच गया ए बी और बी सी ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल तथा आधार की भुजा और विक्षेप के गुणनफल के दुगना। आधार तो ये है, आधार ये नहीं, अभी आधार नहीं कर सकते हैं जब इस पर लंब डालेंगे क्योंकि उपरिमेय तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज होना चाहिए तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना देंगे मतलब तथा एडी लंब बीसी पर ये विशेष प्रतिक्रिया लिखना है ताकि हम धीरे धीरे चल रहे थे। अब तथा आधार की भुजा के विक्षेप के गुणनफल के दुगने के अंतर का रहा अंतर दुगना आधार हो गया बीसी आएगा उल्टा बीसी बीबी है ना दुगने है आधार की भुजा के विक्षेप के गुणनफल के दुगने के अंतर में घटाव के बराबर होता है। इसके टोटल इसके बराबर होता है। प्रमाण फिर एलएचएस से चलिए एसी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब एसी कौन त्रिभुज में इस त्रिभुज में एसी क्या है कर्ण कर्ण बराबर की होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब हो जाएगा एडी लंब स्क्वायर प्लस आधार बीसी के स्क्वायर। एक मिनट फोन आ गया था देखिए हो गया क्या है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यही लिखे हैं। अब देखिए अब ही आइए इसको इसमें है इसमें नहीं है तो एडी को भी चेंज कीजिए तो एडी कौन त्रिभुज में हुआ त्रिभुज एडीसी में। ठीक अब एडी को भी हम चेंज कर रहे हैं एडी तो एडी इस त्रिभुज के लिए लंब हो जाएगा तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर तो लंब तो दिया हुआ है एडी तो लंब बराबर क्या कर्ण स्क्वायर एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर प्लस डीसी। अब डीसी का काम नहीं है इसमें तो डीसी का काम नहीं है तो इतना हमको निकालना है तो इतना कैसे निकलेगा ये पूरा में इतना घटा दीजिए ये पूरा में जब इतना घटाइएगा तो ये बचेगा मतलब ये निकालना है तो ये कैसे निकलेगा यहां से लेके यहां तक बीसी पूरा में आइए घटाना है बीडी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक यहां पर फिर से समझिए इतना निकालना है हमको तो इतना कैसे निकलेगा ये पूरा में ये वाला घटाएंगे कौन बचेगा ये बचेगा। यहां फिर लिख दीजिए त्रिभुज ए डी बी से। ठीक चलिए हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर की होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी
अब बी डी स्क्वायर माइनस में, बी डी स्क्वायर प्लस में, खत्म। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, पी आर ओ बी डी। कुछ नहीं किए, एलएचएस से चले हैं, यहां से हमको लाना था ए बी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही लिखे। अब ये दोनों में भी सिद्ध करे में नहीं आ रहा है, तो एडी को भी चेंज किया, तो एडी हो गया लंब, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, वही लिखे हैं। और डीसी लाना था, डीसी भी इसमें नहीं है, तो डीसी कैसे हटाए हैं, लाना इतना कैसे आ सकता है, दूरा से सोचिए, इतना कैसे आ सकता है, ये पूरा में ये वाला घटा देंगे कि बचेगा, ये वाला, वही किए। चलिए अगला वीडियो देखिए। चलिए देखिए अगला, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगने तथा तीसरी भुजा की मध्यिका के वर्ग के दुगने के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज पार दीजिए, ए बी सी, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आप इस विधि से हम जो विधि बता रहे नहीं बनाइएगा, तो बहुत बड़ा बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाती है। इसलिए हम इसको आपको समझने के लिए बहुत पहले हम पूरा कोशिश किए, इसको बनाए हैं, सबसे सरल जो हमको लगा उस विधि हम बता रहे हैं आपको। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगने तथा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगने तथा तीसरी भुजा के मध्यिका के वर्गों के मध्यिका इसमें देना है। मान लेते हैं ए डी जो है हमारी मध्यिका है, बीसी की मध्यिका है, मध्यिका की वर्गों के दुगने के योगफल के बराबर होता है। विशेष प्रतिक्रिया देखिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। विशेष प्रतिज्ञा बाबू ऐसा नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है, जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आप भी लिख सकते हैं, है ना। कि कह रहा है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें भुजा, जिसमें एडी भुजा बीसी की मध्यिका है ना, बस हो गया। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी भुजा बीसी की मध्यिका है। मध्यिका मतलब मध्य बीच में है, मतलब जितना एन उतना एन, मतलब बीडी बराबर डीसी या बीसी के आधा। चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है किसी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योगफल, दो भुजा का वर्ग कर दीजिए, मतलब ए बी प्लस ए सी, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधा, तो ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग, तीसरा भुजा की हो गया बीसी, बीसी का आधा है ना, आधे का वर्ग, आधे का वर्ग के दुगुना तथा तीसरी भुजा की मध्यिका के वर्ग, मध्यिका कौन है, एडी, मध्यिका के वर्ग के दुगना के योगफल के बराबर है, योगफल के बराबर है। समझ गए प्रमाण। अगर इस पूरा से लेके चलिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट देखिए, एकदम आप सरल भाषा में कोई भी हिसाब को तुरंत तोड़ दीजिएगा। चलिए एलएचएस से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर हम भूल गए,
ये पाइथागोरस परिमेय तभी लागू होगा, पाइथागोरस परिमेय के उप परिमेय तभी लागू होगा जब समकोण त्रिभुज रहेगा। तो रचना करना पड़ेगा नूनू, रचना एन कुछ भी लिख सकते हैं, ए से हम एन लंब बीसी रचना किए तो इसको डॉट डॉट से अब हो गया इस समकोण त्रिभुज। अब समकोण में आप पता चलेगा कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। चलिए ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर एलएचएस से चल रहे हैं, हम इससे चल रहे हैं। अब देखिए ए बी स्क्वायर जो है इस त्रिभुज में आ जाइए, अब रचना है डॉट डॉट से कर दीजिएगा, हम पूरा इसको रगड़ रहे हैं। तो ए बी क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा ए एन, आधार हो जाएगा बी एन, ठीक। फिर ए सी देखिए, ए सी 90 के सामने वाला भुजा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा ए एन के स्क्वायर, आधार हो जाएगा एन सी के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए एन दू गुणन तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए दू ए एन के स्क्वायर प्लस बी एन, देखिए अब बी एन है ना, क्या है बी एन, बी एन को पार्ट में है, बी एन को पार्ट में है, दो पार्ट में है, बी एन को पार्ट में है दो पार्ट में, तो बी एन को तोड़ रहे हैं, बी डी प्लस डी एन स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस एन सी, यहां है ना एन सी। इसको कैसे निकालेंगे तो ई पूरा में इसको घटा दीजिए, मतलब डी सी घटाओ एन सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? देख लीजिए फिर से एक बार अस्थिर होके, यहां पर जरा से गलती लिखा गया, हमको एनसी निकालना है, एनएसी लिख दिए नूनू। एनसी निकालने के लिए ई पूरा में ई वाला घटाएंगे, यानी डीएन घटाएंगे, डीएन घटाएंगे। अब 2an स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए तो 2bd और dn, यहाँ 2dc और dn, क्योंकि दो इसमें तो लाना नहीं है तो इसको हटाएंगे, कैसे ही हटेगा, यहाँ bd है, यहाँ bd है, यहाँ dn तो ठीक है, यहाँ bd, यहाँ dc, bd dc। अच्छा दोनों तो जब ये मध्यिका था, ये मध्यिका यहीं पर हमको विशेष प्रतिज्ञा में इसको लिखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रतिज्ञा में यहाँ पर लिख दीजिएगा कहीं पर, जब सब कीजिएगा तो ध्यान से यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा में लिख दीजिएगा। ये जब ये मध्यिका है नूनू, हम शुरू में बता दिए ये मध्यिका है, तो ये पूरी भुजा के दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो बी डी बराबर डी सी, या लिख सकते हैं बीसी बटा टू। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, 2an स्क्वायर प्लस बीडी दो गो है, बीडी। अच्छा रह दीजिए, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, कहां पर गलती तो नहीं हो रहा है, सही है। बीडी स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर प्लस 2bd इंटू
dn प्लस यहां देखिए dc, dc के बराबर है, bd के बराबर है, क्योंकि bd यहां आया हुआ तो वहां उसको भी चेंज कर देते हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, bd स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर माइनस 2 dc की जगह पर bd इंटू dn। अब देखिए ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है, प्लस में ही माइनस में खत्म, 2an स्क्वायर प्लस bd प्लस bd, 2bd स्क्वायर प्लस dn 2dn स्क्वायर, n वाला एक तरफ कर दीजिए नूनू, चलिए n वाला एक तरफ कर दीजिए, तो 2bd स्क्वायर प्लस 2an स्क्वायर प्लस 2dn स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2bd जो है किसके बराबर है, यहां पर जो हम bd को dc किए यहां पर भी आप चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। bd किसके बराबर, dc के बराबर या bc के हाफ के भी बराबर, तो हमको लाना है bc के हाफ, तो वही लिख देते हैं bd की जगह पर bc के हाफ, तो bd के जगह पर लिख देते हैं bc के हाफ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन ले लिए, तो an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर। जना रहा है, नहीं जना रहा है, अब जना रहा है। चलिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर फिर से समझा देते हैं, ये n वाला एक तरफ कर दिए, तो bd पहले लिख दिए an के 2n स्क्वायर और 2dn स्क्वायर। अब bd इसमें लाना नहीं है, bd लाना नहीं है, तो bd लाना नहीं है, तो bd किसके बराबर है, bc के हाफ, यहाँ bc लाना था तो bd किसके बराबर है, bc के हाफ, तो bd की जगह पर bc के हाफ दे दिए, फिर इसमें भी 2 था इसमें भी 2 कॉमन ले लिए, बच गया an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर। bc तो आ गया मगर ad नहीं आया, अब देखिए आएगा 2 bc का स्क्वायर करेंगे तो इतने लाना है, अच्छा 2 bc बटा 2 के होल स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए an स्क्वायर dn स्क्वायर, देखिए an स्क्वायर an लम और dn an और dn, सॉरी an और dn, ये लम हो गया, ये आधार हो गया, छोटका त्रिभुज को देखिए ध्यान से, लम और आधार, लम और आधार, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर, कर्ण के बराबर, तो कर्ण कौन हो जाएगा ad, तो वहां लिख दीजिए ad के स्क्वायर PROVED, RHS सब में लिखिएगा, भूल गए थे हम, RHS आ गया। यहां पर समझ में नहीं आया फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो लिखने आ रहे थे ऊपरे से लिख रहे हैं, अब क्या किए, कटने के बाद bd 2 को bd स्क्वायर 2 bd स्क्वायर dn स्क्वायर 2 dn स्क्वायर, अब n वाला एक तरफ कर देते, bd आगे किए हैं इधर किए हैं, अच्छा bd जो था bd किसके बराबर था, लाना था bc, तो bd किसके बराबर है, bc के हाफ के बराबर, तो bc के हाफ के बराबर दे दिए, bd जगह पर bc दे दिए, स्क्वायर 2 तो आ गया ये वाला, अब प्लस 2 दोनों में था, 2 कॉमन ले लिए, बच गया an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, फिर ये वाला लाने था तो यही लिख दिए हैं, अब 2 के 2 अब an स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, वही लिख दिए यहाँ पर। समझ में आ गया, 3 को परिमेय था, तीनों परिमेय इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन से लेके आपको हिसाब में ये भी जबरदस्त काम करेगा, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। जैसे थेल्स परिमेय को देखें, इस तीनों को भी देखना एकदम इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।